रूप से यह मधुरी मुस्कान प्रभु आपके स्वभाव के अनुकूल है। क्योंकि यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, लेकिन अति कोमल रघुवीर स्वभाव, आपका स्वभाव बड़ा ही कोमल है। तो निश्चित रूप से यह मधुरी मुस्कान प्रभु आपके स्वभाव के अनुकूल है। किंतु प्रभु जनक के द्वारा कहे एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक गद्य, एक एक वाणी, एक एक वाक्य लक्ष्मण के हृदय को विदीर्ण करता चला जा रहा है। कारण जनक कहते धरती पर कोई वीर से नहीं रह गया है। अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी तजवास, निज निज गृह जाहू और लिखा न विधि वेदेह विवाहु। राजा जनक कहते हैं कि धरती पर कोई वीर से नहीं रह गया है। अरे ये धरती तो हमारी माता है और संसार का कोई भी पुत्र अपनी माता का अपमान सुनकर के शांत नहीं बैठ सकता है। राजा जनक की पुत्री सीता का विवाह यदि नहीं हो सका है तो इसके जिम्मेदार स्वयं राजा जनक हैं। लेकिन राजा जनक स्वयं को दोष ना दे करके वीरों को दोष दे रहे हैं कि धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया है। अरे शास्त्र का नियम तो ये कहता है कि माता पिता यदि अपनी पुत्री का विवाह करें तो 3 बातों पर विचार करना चाहिए। पुत्री का विवाह जिस घर में किया जा रहा है वो घर कैसा है, पुत्री का विवाह जिस वर के साथ किया जा रहा है वो वर कैसा है, और पुत्री का विवाह जिस कुल में किया जा रहा है वह कुल कैसा है। यदि ये तीनों अनुकूल प्राप्त हो जाएं तो कन्या का विवाह किया जाए, और यदि अनुकूल स्थिति नहीं है तो प्रतिकूल स्थिति पर माता पिता को कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है जो घर बर कुल होए अनुपा तो करी विवाह सुता अनुरूपा नत बरु कन्या रहे कुंवारी। चाहे कन्या कुंवारी क्यों न बनी रहे, लेकिन विपरीत परिस्थिति पर माता पिता को कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र का आदेश है। लेकिन जनक जब अपनी पुत्री सीता का विवाह करने की बात कहते हैं तो कहा सोई पुरारी गोदंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा त्रिभुवन जय, समेत वही ही अभी नहीं विचार। माने जो धनुष तोड़ देगा तो बिना विचार करके सीता का विवाह कर दिया जाएगा, और जो कार्य बिना विचार के किया जाता है तो फिर नियम यह लग जाता है कि बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। उनको तो अंत में प्रायश्चित ही करना पड़ता है। यही कारण है कि जनक को प्रायश्चित करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी जनक स्वयं को दोष नहीं देते हैं। कहते हैं धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया है। यह वीर भोग्या वसुंधरा ना जाने कितने वीर पुत्रों को उत्पन्न करती है, और यह वीर पुत्र अपनी धरती माता के स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर देते हैं। और जनक कहते हैं कि धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया। यदि वीर न होंगे इस धरती पर तो धरती माँ का क्या होगा, और फिर परदेसी राजा करे राज्य तो इस भारत मां का क्या होगा। यदि छोटी छोटी नदियां मिल करके पाप धोवे तो उस गंगा मां का क्या होगा, और वीर न होंगे इस धरती पर तो फिर धरती मां का क्या होगा। हम तो योद्धा हैं, क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय कभी भी अपमान सहन नहीं कर सकता है। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते ये अनुचित वाणी कह डाली है, और ये शब्द पथ से लगते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। अरे मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है कि अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, यदि आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, इस थनवी की क्या विषाद सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कैसे जिमदारो फोरी सो मेर मूलक जिम थोरी तो प्रताप हिमा भगवाना को बापुरा पिना पुराना नाथ जानी अश आयुष हो तो कौतुक करो विलोके शो कमल नाल जिम छाप चढ़ाऊं, और जो जस प्रमाण लई धामो तो रो छत्रक दंड जिम तो प्रताप बलनाथ, और जो न करो तो प्रभु पद शपथ कर्ण धरो धन भाग कर्ण धरो धन। बोलिए लखन लाल की जय। और हमारे अनुज कुमार तिवारी जो कि शिक्षक हैं और सीतापुर से इस लीला का लाइव प्रसारण आपके अपने विशेष संस्कार चैनल पर देख रहे हैं। लक्ष्मण जी की वीरता पर वो प्रभावित हुए और उन्होंने सीतापुर से 51 पुष्प मुद्राएं हमारे लखनलाल जी के चरणों पर भेजी हुई है। अनुज कुमार तिवारी भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। वाह।